हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब अवघड़ का, जिसको लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। इन्होंने कुल 3 किताबें लिखी हैं और अवघड़ इनकी दूसरी किताब है। यह एक उपन्यास है और इसको प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 280 और इस पर अमेजन का मूल्य है 139 रुपये। मूल्य कम या ज़्यादा होते रहते हैं। किताब के शुरू में लेखक लिखते हैं कि मैं कोई उपन्यास नहीं लिख रहा, मैंने अपने मारे जाने की जमानत लिखी है। आप चाहे किसी भी धारा के हों, किसी भी वाद के वादी हों, किसी भी समुदाय से हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जाति के हों, मैं जानता हूँ आप मुझे छोड़ेंगे नहीं और मैंने भी पूरी कोशिश की है किसी को ना छोड़ूं। धन्यवाद, जय हो। ये कहानी 2 गाँवों की है, मलखानपुर और सिकंदरपुर, जिसमें ऊंची जात और नीची जात के टोले रहते थे और आपस में इनका मनमुटाव चलता रहता था। बड़े तबके के पुरुषोत्तम सिंह छोटे तबकों पर दबाव बनाए रखते थे, लेकिन एक दिन जब छोटे तबके के पवित्र दास ने एक काली माता का मंदिर बनाने का निश्चय किया, तब जाके दोनों पक्षों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इसमें बिरंची नाम का एक आदमी हमेशा से छोटे तबकों के साथ रहता था। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती रहती है और फिर गांव में आ जाता है चुनाव और उसके बाद छल कपट और सारे प्रपंच किए जाते हैं चुनाव को जीतने के लिए और यही सारी चीज़ें कहानी में दिखाई गई हैं। आखिर के 20 पन्नों में पूरा सार बता दिया गया है। बहुत ही रोचक हो जाती है कहानी और अंत में आके कहानी आपको दंग करती है और दुखी भी करती है। मृणाल साहब ने इस बार कहानी को थोड़ा सा लंबा लिखा है, तकरीबन 280 पेज है, लेकिन कहानी एकदम से सधी हुई है। बीच बीच में मजाक भी होता है जिससे कि पाठक वर्ग बोर ना महसूस करे। ढेर सारे किरदारों को डाला गया है, जैसे कि बिरंची नाम का किरदार मेन किरदार है और वह हमेशा गरीबों और असहायों के साथ खड़ा रहता है। शेखर नाम का एक किरदार मार्क्सवादी है और हमेशा इसी उद्देश्य में रहता है कि कैसे मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे ही ढेर सारे किरदार हैं और सभी किरदारों की अपनी अपनी कहानी है। लेखक ने सभी सामाजिक बुराइयों पर चोट किया है, जैसे कि जातिवाद, छल प्रपंच, नारी व्यवस्था, सारी चीजों पर लेखक ने बड़ी ही बारीकी से कहा है और सब पर एक तंज कसा हुआ है। गाँव में होने वाली सभी कमियों पर लेखक ने विस्तार से लिखा है और पुलिस की कमियां भी बताई हैं। एक तरह से लेखक ने सभी सामाजिक बुराइयों को लेते हुए एक अच्छी सी कहानी गढ़ी हुई है। किताब की भाषा बेहद आसान है और पूरे गांव के लैंग्वेज में लिखी गई है। गांव के लोग जैसी भाषा बोलते हैं वैसा सीधा सीधा प्रयोग कर दिया गया है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं किया गया है और इसीलिए हमको भाषा काफ़ी आसान लगती है और हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। एक जगह पर लेखक स्त्री विमर्श के बारे में लिखते हैं कि कितनी विडंबना है कि जिस स्त्री के कोख से सभ्यताओं का जन्म होता है, सभ्यताओं ने उसी को हमेशा मर्यादा और संस्कृति के बोतल में बंद करके रखा। जब मन हुआ शराब की तरह पिया, जब मन हुआ गुलदस्ते की तरह सजाया और जब भी क्रोधित हुआ तो बोतल पटक कर तोड़ दी। फूटे बोतल से निकली स्त्रियों ने जमीन पर बिन पानी मछली की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ा और सभ्यताएं अट्टहास करती रही। यह दुनिया जिस दिन से अस्तित्व में आई, ठीक उसी दिन पुरुषों ने अपने लिए हमारे अधिकार ये हैं की घोषणा कर दी और नारियों के लिए तुम्हारे कायदे ये हैं का निर्णय सुना दिया। ऐसे ही लेखक ने लगभग हर जगह पे अपनी बात रखी है और लगभग सभी कुरीतियों पर जम के तंज कसा है। अगर किताब की कुछ निगेटिव चीज़ों को देखें तो इसका लंबापन थोड़ा सा खलता है। हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि किताब अगर थोड़ी सी छोटी भी होती तब भी कहानी वैसी ही सार्थक होती। किरदार भी थोड़े से ज़्यादा घुसाए गए थे, लेकिन कहानी के अंत तक आते आते हमको लगता है कि ये किरदार वाजिब थे। 140 पेज की यह किताब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आप सोचने पर मजबूर भी होंगे और आपको पूरा को पूरा पैसा वसूल भी लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।